ठीक है। साउंड, साउंड तो हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, 7th 8th पढ़ा, 9th में और 10th में भी साउंड है, ठीक है। तो 10th में भी यही चैप्टर होगा। सुनाई नहीं दे रहा, ठीक है, सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो साउंड में पहले है वो बॉक्स है ना, फर्स्ट बॉक्स है साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ, उसको मार्क करते हैं ना बुक में, फिर मार्क नहीं होगा। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स, ठीक है, वो मार्क कर ले। फिर साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट्स, वो मार्क कर ले, ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके नेक्स्ट में नीचे लिखा, एग्जाम्पल्स नहीं पढ़ना है, एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है। और फिर से वो एक बॉक्स दिखा है, देख नेक्स्ट पेज में लिखा है एक बॉक्स, अ वाइब्रेटिंग, नहीं सुनाई दे रहा, सुनाई दे रहा है, हाँ, अ वाइब्रेटिंग बॉडी इज अ सोर्स ऑफ साउंड, ये तीसरा चीज मार्क करनी है। और साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी लिखा ना नीचे, उसको रीड कर लेना बस, बाकी कुछ। फिर साउंड रिक्वायर्स, वो एक बॉक्स है ना बाजू में, मटेरियल मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, वो मार्क कर ले, ठीक है। फिर रिक्विजिट्स ऑफ द मीडियम है, वो तीनों पॉइंट आएगा, ठीक है, वो तीनों बोल सकते हैं। फिर नीचे देख लिखा है एकदम लास्ट में एक नोट लिखा है ना, मिला, नोट को मार्क कर ले और उसके ऊपर वाला पैराग्राफ मार्क कर ले, और उस, हाँ, वो पूरा ही पढ़ ले, वो उसके ऊपर वाला पैराग्राफ भी पढ़ ले, ठीक है। अच्छा, अब ये 8.3 में आ जाए, इसमें है, इसमें ढूंढ कंप्रेशन, रेरफैक्शन और लॉन्जिट्यूडनल ट्रांसलेशन, मुझे बता दो इसमें क्या करना है। हाँ, देख, पेज नंबर 169 है, ठीक है। वो डायग्राम के नीचे देख, दो पैराग्राफ दिया हुआ है, 8.5A और 8.5B, ठीक है, 8.5B लिखा हुआ है। तो उसमें देख 8.5B में लिखा है ना, pushes the particles of the airs in the layers, particles, वो जो so the particles लिखा है ना, so the particles of air in this layer get closer to each other, ठीक है। अब यहाँ से समझाती हूँ, क्योंकि पहले वाला तो पता है ना साउंड क्या होता है, हमें सुनाई देता है, जो हमें सुनाई देता है उसको साउंड बोलते हैं। फिर वो फॉर्म ऑफ एनर्जी, और वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता, साउंड कभी वैक्यूम में ट्रैवल कर सकता है नहीं। तो अगर ऐसे पूछा कि वी कैन नॉट हियर ईच अदर वॉइसेस ऑन मून, गिव रीजन, तो क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि साउंड डज नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, उसको मटेरियल मीडियम चाहिए, या तो सॉलिड या तो गैस या तो वाटर, लिक्विड, ठीक है। सॉलिड लिक्विड गैस में से उसको मटेरियल मीडियम चाहिए ना, क्योंकि साउंड क्या है, जब पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं ना, ये अपना मटेरियल मीडियम है, उसमें सब में ये पढ़ा होगा ना केमिस्ट्री में, पार्टिकल्स होता है, उनका एनर्जी होता है, वो वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे जब हम बोलते हैं तो वो वाइब्रेशन क्रिएट होता है, जैसे मैं बोल रही हूँ वो वाइब्रेशन क्रिएट होकर माइक्रोफोन में जा रहा है, तब जाके तो सुनाई दे रहा है ना, तो वो वाइब्रेशन क्रिएट होता है, तो वो तब जाके हमें दूसरी, मतलब मैं सपोज यहाँ से, तो वहाँ से अगर केनिशा का आवाज आई तो तू बोलेगी, तो पूरा रूम जाके, जैसे जैसे जितनी दूर रहेगी केनिशा उतना जोर से तुझे चिल्लाना पड़ेगा ना, अगर बाजू में बैठी रहेगी तो ऐसे बना देगी। फिर अगर वो बेडरूम में रहेगी तो तुझे चिल्लाना पड़ता है, क्योंकि तुझे ज़्यादा वाइब्रेशन डालना पड़ेगा ना, ज़्यादा फोर्स डालना पड़ेगा, ताकि वाइब्रेशन इतना जोर से कि अंदर के रूम तक आवाज़ जाए, ठीक है। बाजू में बैठी तो इतना फुस करके भी बोलेगी तो भी उसको सुनाई देगा, क्योंकि बाजू में थोड़े ही पार्टिकल्स को वाइब्रेट होने की जरूरत है, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत कम है तो उसको उतना आवाज नहीं लगता है। पर अगर हम मून में जाते हैं, वहाँ तो कोई पार्टिकल्स ही नहीं है, तो हम बड़बड़ाते रहेंगे पर कुछ सुनाई नहीं देगा उधर, समझा। जैसे हम लोग म्यूट पे बात करते हैं, बड़बड़ाते रहो, कुछ सुनाई नहीं देगा, समझा इतना, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा था स्टार्टिंग में, फिर रिक्विजिट क्या है, वो 3 रिक्विजिट पढ़ना है। अब इसमें 2 कॉन्सेप्ट आता है, एक है कंप्रेशन का और एक है रेरफैक्शन का। कंप्रेशन मतलब जहाँ पे क्लोज हो जाता है, देखो उधर लिखा है ना, गेट क्लोजर टू ईच अदर, एयर ऑफ दिस लेयर्स गेट कंप्रेस्ड, ठीक है। तो
एकदम जो जब ये सब पार्टिकल्स बहुत क्लोज हो जाते हैं उसको कंप्रेशन बोलते हैं। और रेरफैक्शन मतलब जहाँ वो दूर दूर खड़े रहते हैं। ठीक है, ये अपना एयर के लिए है। ठीक है, ये हो गया, बस इतना पढ़ना है। और बाद में है रेरफैक्शन। ठीक है, द रीजन ऑफ लो प्रेशर इज कॉल्ड रेरफैक्शन। एक मिनट, ये है ना when the strip pushes the, हाँ, तो 8.5D जो फोर्थ पैराग्राफ है, चाहे 8.5D लिखा है ना, उसके बाद का लाइन है ना, pushes back the layers of the air towards its left and produces a space of very low pressure. ठीक है, तो produces a space of very low pressure. ठीक है, the air layers on the right side expand in this region, thus forming the rarefied air layers. This is called as rarefaction. मतलब लिंक में ना जहाँ अलग थोड़ा दूर रहता है, लो प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझा। जैसे अगर नहीं समझ आता तो वो डायग्राम देख ले, 8.5 का जो डायग्राम है ना, कंप्रेशन और रेरफैक्शन वो लोग ने देख सी और आर से डिनोट किया है। सी में देखो सब पास 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 में। ठीक है, पर जैसे वो ऐसे मतलब एक एक जगह से वो कंप्रेशन हट रहा है तो वहाँ पे रेरफैक्शन हो रहा है, मतलब वहाँ पे सब दूर दूर हो जा रहा है। जैसे वो कंप्रेशन आगे आगे बढ़ रहा है वैसे। ठीक है, मतलब वो पार्टिकल्स अभी जैसे ये है, ये और ये एक पार्टिकल है। ठीक है, ये और एक पार्टिकल है। ठीक है, तो इसको मैंने हिलाया, ये हिला तो ये अपनी जगह पे फिर से नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। वैसे उसमें भी दिखा रहा है कि एक पार्टिकल हिला, उसने दूसरे को हिलाया, फिर वो अपनी जगह पे फिर से आ रहा है। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि ऐसा पार्टिकल इसको हिला रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो इधर इतना गैप हो जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, रेफ्लेक्शन। समझा? ठीक है, अच्छा, फिर उसको एक वेव बोलते हैं, उसको बोलते हैं लॉन्जिट्यूडनल वेव। तो वो हो जाएगा तेरा एग्जाम्पल 2 के ऊपर एक पैराग्राफ लिखा है, उसमें लॉन्जिट्यूडनल वेव लिखा हुआ है। ठीक है, सो दिस वेव इन विच द पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम वाइब्रेट अबाउट देयर मेन पोजिशन इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ साउंड इज कॉल्ड लॉन्जिट्यूडनल वेव। बस वो लिखना है। ये मेन पोजिशन है, या तो आगे जा रहा है या तो पीछे जा रहा है, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, लॉन्जिट्यूडनल वेव। ठीक है, और एक होती है ट्रांसवर्स वेव। अभी उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, ट्रांसवर्स वेव। नोटबुक अगर होगा ना तो पढ़ेगी तो 2 टाइप्स ऑफ वेव होता है, कि लॉन्जिट्यूडनल, एक होता है ट्रांसवर्स। लॉन्जिट्यूडनल में होता है कंप्रेशन और रेरफैक्शन, और ट्रांसवर्स में होता है दो चीजें, होता है क्रेस्ट और ट्रफ। क्रेस्ट और ट्रफ मतलब ये ऊपर ऊपर जाएगा, ये किसे ऐसे ऐसे जा रहा है ना, ऐसे 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 करके जा रहा है ना, ये भी ऐसे ऐसे करके जाएगा। समझा? वो वेवी फॉर्म में जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली द लॉन्जिट्यूडनल वेव्स कैन बी प्रोड्यूस इन इट सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। हाँ, वो इम्पोर्टेंट है, किस किस में आता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में, तीनों में आता है लॉन्जिट्यूडनल वेव। और उसके जो लास्ट के 4-5 पॉइंट है ना, वो पूरा अंडरलाइन कर लिया। एट कंप्रेशन द डेंसिटी एंड द प्रेशर इज मैक्सिमम, व्हाइल एट रेरफैक्शन द डेंसिटी एंड द प्रेशर इज मिनिमम। समझा इतना? हाँ, फिर दूसरा एग्जाम्पल क्या है, फॉर्मेशन ऑफ वेव्स इन एयर कुड नॉट बी सीन। ये क्या है, द रीजन इज दैट, हाँ अच्छा, ये हम लोग पढ़ना पड़ेगा। Formation of waves and could not be seen. The formation of waves can easily be seen on the surface of water. If we drop a piece of stone and in the still water of a pond, we hear the sound of some stone striking the water surface. Actually, a disturbance is produced in water at the point where the stone strikes it. The disturbance spreads in all directions, radially or outwards, form of circular waves on the surface water. Now, if we place a piece of coke on the water surface at some distance away from the point where the stone strikes the water, we notice that the coke does not move ahead, but it moves up and down while the waves move ahead. The reason is that the particles of water start vibrating up and down at the point where the stone strikes. ये अंडरलाइन करना, सेकेंड पैरा है ना, वो अंडरलाइन करना। ठीक है, क्यों वो कोक देखो आगे पीछे नहीं जाता, वो ऊपर नीचे हिलता है। ठीक है, वो ऐसे ऐसे नहीं हिलता, वो ऐसे ऐसे हिलता है। समझे? ठीक है, तो वो आगे पीछे नहीं हिलता, वो ऊपर नीचे हिलता है, तो इट मूव्स अप एंड डाउन व्हेन द waves move ahead. The reason is that the particles of water or a medium start vibrating up and down at a point. तो longitudinal पढ़ रहे थे अभी तक, वो सीधा 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 जाता है, ये
ऊपर नीचे जाता है. At a point where the stone strikes, these particles then transfer their energy to the neighboring particles and they themselves gain back to their mean position. पहले जैसे चल रहा था ना वैसे ही है कि इसको धक्का मार के खुद पीछे आ जा, इसमें ऊपर उसको ऊपर उठा दो फिर खुद ही नीचे आ जा. ठीक है, तो दूसरों को ट्रांसफर कर दो एनर्जी तो ऊपर नीचे कर रहा है. दिस प्रोसेस कंटिन्यूस एंड द डिस्टर्बेंस मूव्स अहेड ऑन द वाटर surface in the form of waves as shown. So waves die out soon as the energy imparted by the stone gets dissipated. However, it is possible to obtain a continuous traveling wave if a periodic disturbance is predicted. उतना नहीं पढ़ने का है. ठीक है, तो बस ये याद रखना कि वो ऊपर नीचे जाता है. ठीक है, और उससे क्या बनता है, क्रेस्ट होता है जो ऊपर मोस्ट वेव होता है और नीचे होता है ट्रफ. ठीक है, यही लर्न करना अच्छे से. ठीक है, तो वेव है ट्रांसवर्स वेव. देख ट्रांसवर्स वेव लिखा है ना, वाइब्रेट अबाउट देयर मेन पोजीशन इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्टर. तो वर्ड क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर. अंडरलाइन कर ले उसको, जो करना है बॉक्स कर ले, जो करना है. इट इज अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर, बॉक्स कर दे परपेंडिकुलर. तो ट्रांसवर्स वेव और लॉन्जिट्यूडनल में डिफरेंस भी पूछेंगे तो ये लिखना है. ठीक है, तो समझा ना, लॉन्जिट्यूडनल ऐसे ऐसे जाता है, ट्रांसवर्स ऐसे ऐसे जाता है. समझा कुछ पूछने का है? कंप्रेशन और रेफ्रैक्शन. ठीक है, ये ऊपर नीचे जा रहा है, ये आगे पीछे जा रहा है. ठीक है, तो the wave in which particles of medium vibrate about their mean position in a direction perpendicular to the direction of propagation of wave, it is called transverse. ठीक है, और उसमें क्या है, क्रेस्ट और ट्रफ है. तो पोजीशन ऑफ द मैक्सिमम अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट, तो मैक्सिमम अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, क्रेस्ट. ठीक है, मैक्सिमम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ट्रफ. ठीक है, तो उसको भी बॉक्स करके डाल दे. मैक्सिमम अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट क्रेस्ट, मैक्सिमम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ट्रफ. ठीक है, और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट कैन बी ओनली प्रोड्यूस इन सॉलिड्स एंड ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड्स. ठीक है, जैसे लॉन्जिट्यूडनल वेव सब में है. ठीक है, पर ये ट्रांसवर्स वेव क्या है, ओनली ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड्स और सॉलिड्स में, दो चीजों में. ठीक है, समझा, इतना समझा, ये बहुत इजी था. अच्छा, इसके बाद भी हम लोगों ने सब पढ़ा हुआ, डेफिनेशन से ये है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन है, एक है पीरियोडिक डिस्टर्बेंस, वो अंडरलाइन कर ले, पीरियोडिक डिस्टर्बेंस से होता है एट एनी पॉइंट इन द मीडियम. हाँ, ठीक है, और बाकी सब. और सेकेंड क्या है, क्योंकि साउंड वेव आया है इससे सारे पार्टिकल्स नाचते हैं, मतलब दे वाइब्रेट अबाउट देयर मेन पोजीशन. ठीक है, मतलब नाच रहे, बात की कुछ नहीं, और एनर्जी ट्रांसफर है, तो वो भी लर्न कर लेना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन. ठीक है, अच्छा, अभी डिस्प्लेसमेंट टाइप में फॉर ये सब डेफिनेशन तो ये पढ़ाओ क्या डेफिनेशन, ये तो आता होगा ना. एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ये सब तो सब 6th 7th का ये सेम ही डेफिनेशन है. ये वर्ड टू वर्ड लर्न करना है डेफिनेशन. ठीक है, एक भी पॉइंट इधर से उधर नहीं होना चाहिए. एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑन आइदर साइड ऑफ इट्स मीन पोजीशन, उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं. ठीक है, टाइम पीरियड, अभी टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में क्या फ़र्क है. टाइम पीरियड बोलता है कितने टाइम में मेरा एक वेव कंप्लीट होगा, और फ्रीक्वेंसी बोलते हैं एक सेकेंड में कितना कंप्लीट हो रहा है. समझ आ रहा है, टाइम पीरियड मतलब एक वेव कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है. ठीक है, और फ्रीक्वेंसी बोलते हैं एक सेकेंड में कितना वेव हो रहा है. ठीक है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कितना बना है. तो वो लोग कैसे रिलेटेड है, F इज इक्वल टू 1/T. हो गया, SI यूनिट जो भी पूरा लर्न कर लेना. ठीक है, अच्छा, एक है वेव लेंथ और एक है वेव वेलोसिटी. वेव लेंथ क्या है, जितना द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव, यहाँ पे वाइब्रेशन की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे एक वेव की बात कर रहे. ठीक है, इन वन टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन इज नोन एज वेवलेंथ, और उसका साइन होता है लैम्डा, वो इम्पोर्टेंट है, उसका साइन होता है लैम्डा. ठीक है, और उसका यूनिट होता है मीटर. ठीक है, हाँ, ठीक है, तो ये पूरा लर्न करना है, इसमें कुछ भी नहीं जाना चाहिए. सेकंड पैरा, थर्ड पैराग्राफ. ठीक है, इन लॉन्जिट्यूडनल द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव कंप्रेशंस. हाँ, तो वो देख लेना. ठीक है, हाँ, वेव वेलोसिटी है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड. ठीक है,
हाँ, वेव वेलोसिटी क्या होता है, एक टाइम पीरियड में कितना तुम्हारा, नहीं वेव वेलोसिटी एक सेकंड में, जैसे फ्रीक्वेंसी होता है ना वैसे वेव वेलोसिटी होता है एक टाइम सेकंड में, पर यहाँ पे नंबर ऑफ वाइब्रेशंस नहीं होगा, यहाँ पे वेव कितना एक सेकंड में ट्रैवल कर सकता है। ये वेव है ना, ऐसे ऐसे वेव हम लोग ने पढ़े अभी, 2 वेव, ठीक है, तो वो एक वेव कितने टाइम, एक सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर पाता है, उसको बोलते हैं वेव वेलोसिटी, समझा। और वेलोसिटी है मतलब स्पीड टाइप से, मीटर पर सेकंड हो जाता है उसका, ठीक है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट टाइमग्राम और डिस्टेंस टाइमग्राफ में अपना दिमाग खराब नहीं करने का, वो सब नहीं आता, फालतू चीज़ें। अच्छा, ये रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट है, वेवलेंथ, ये सब इसको इसको अच्छे से लर्न करना, ठीक है। ये वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, ठीक है, वेव वेलोसिटी इज फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, ठीक है। तो उल्टा, अभी मैथ्स आता है ना इतना कि उल्टा पीछे करके पूछेंगे तो भी आना चाहिए, ठीक है, आता है ना इतना। तो ये जैसे अगर मैंने तुझे फ्रीक्वेंसी दे दे तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दे दे तो वेव वेलोसिटी निकाल देगी, ठीक है। तो ये पूरा, ये जो तीनों स्टेटमेंट है, देख पहले क्या बोल रहा है, वेवलेंथ में क्या हो रहा है, वेव वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड हो रहा है, ठीक है, मतलब v इंटू टी, वेव वेलोसिटी को v से लिखा, टाइम पीरियड को t से लिखा, ठीक है। अब हमें क्या पता है, लैम्डा लिखा, वेवलेंथ का वो लैम्डा साइन है, ये वाला लैम्डा साइन है, ठीक है। अभी हमें क्या पता है कि t क्या होता है, t को हम लोग 1/f भी लिख सकते हैं, ठीक है, हम t को 1/f लिख सकते हैं कि नहीं, ऊपर पढ़ा था ना 1/f है, मतलब 1 फ्रीक्वेंसी है, तो हम लोग v इंटू टी के जगह भी 1/f लिखेंगे इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। तो क्या होगा, ये f उधर चला जाता है लैम्डा के पास, तो फिर हो जाएगा तेरा वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी टू वेवलेंथ, ठीक है। तो ये याद रखना, वो लोग सिर्फ एक एक वैल्यू देंगे, इसमें सिंपल से फॉर्मूला में पुट करना और आंसर आ जाएगा, ठीक है, समझा। अच्छा, अब स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया है ना, उसमें वो देख, डायरेक्टली इधर आ जा, स्पीड ऑफ साउंड इन मीडियम डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग 2 फैक्टर्स। नेक्स्ट कॉलम में देख लिखा है, वो जो ये है ना बॉक्स के ऊपर लिखा है 2 पॉइंट, ठीक है, एक है इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम और एक है डेंसिटी ऑफ मीडियम, बस ये सिर्फ नाम याद रखना है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने का भी नहीं, ठीक है, हो गया बस, वो सब लर्न भी नहीं करना है, ठीक है। हाँ, अभी कैसे रिलेटेड है वो करना पड़ेगा ना, ठीक है, वो उतना हो गया ना, हाँ वो लर्न करना, फिर नेक्स्ट पेज में आ जाए। हाँ, जो लिखा है ना वो बॉक्स लिखा है ना, बॉक्स, एक बॉक्स दिया फर्स्ट पेज में, स्पीड ऑफ साउंड इज डिफरेंट इन डिफरेंट में, वो लर्न कर लेना पूरा, ठीक है, कि दूसरे हर मीडियम में है। और ये जो नीचे का बॉक्स है वो लर्न करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, वो फालतू बॉक्स है, नहीं लर्न करने का, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड इन सब मीडिया नहीं लर्न, ये लर्न कर लेना, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया इज मोर इन सॉलिड्स लेस इन लिक्विड्स, वो सब लर्न करने का। और इसके बाद है हाँ, एग्जाम्पल द स्पीड ऑफ साउंड इन स्टील इज मोर देन दैट इन एयर, ये क्या गिव रीजन के लिए पूछ सकते हैं, ये दोनों में से कुछ भी, ठीक है। वो पेज नंबर 172, अगर तेरे बुक का भी सेम है तो देख, हाँ वो दोनों गिव रीजन के लिए आ सकते हैं, ठीक है, कि पर्सन लिविंग नियर रेलवे ट्रैक ऑफन प्लेसेस हिज ईयर अगेंस्ट द स्टील, क्योंकि सॉलिड में हमेशा साउंड ज़्यादा ट्रैवल करता है फास्ट, ठीक है, ठीक है। तो वो लोग को वो रेलवे लाइन से पता चल जाता है, मतलब उस पे कान लगाएंगे ना, आवाज सुनने से पहले ना, भौंपू सुनने से पहले ट्रेन का, वो लोग कान लगा के समझ जाते कि ट्रेन आ रहा है करके, समझा। वही लिखा है, पर वो लर्न कर लेना, वो गिव रीजन के लिए कभी कभी आ जाता है, वही लिखना है कि स्टील में ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करता है इससे। फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड इन गैस है, इफेक्ट ऑफ डेंसिटी, वो सब है, सिर्फ ऊपर का ये याद रखना है, सब हेडिंग्स, ठीक है। अंदर का मैं बताती हूँ क्या याद करना है, हाँ, जो अंदर में इटैलिक्स में लिखा है ना वही याद रखना है, जैसे डेंसिटी क्या बोलता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस, बस
इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्यों क्या हो गया, बाकी का आजू बाजू नहीं करने का, वो सब अपने को काम में आता भी नहीं, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द गैस, मतलब क्या होगा, अगर जितना डेंस होगा ना तेरा गैस, क्या है इफेक्ट ऑफ डेंसिटी ना, हाँ ठीक है। ह्यूमिड एनवायरनमेंट, पता है ह्यूमिड एनवायरनमेंट मतलब जहाँ पे बहुत ये होता है, क्या बोलते हैं, क्या बोलूँ मैं जैसे, हाँ ठीक है। तो एयर में जब ज़्यादा पानी पानी नहीं, हाँ ड्रॉपलेट्स होता है, तो वो पूरा, हम जब बात करेंगे ना थोड़ा लेट पहुंचेगा, क्योंकि वो डेंस होता है, डेंस होता है वो घना हो जाता है ना पूरा, वो एयर ड्रॉपलेट्स, ठीक है। समझा, उतना याद है, नहीं समझ आया तो वो जो लिखा है वो लर्न कर लेना बस। फिर है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है, द स्पीड ऑफ साउंडिंग गैस इंक्रीजेस, जैसे टेम्परेचर बढ़ाएगी उतना तेरा स्पीड बढ़ेगा, बस उतना ही है उसका, कुछ नहीं लिखा भी नहीं, बस वो जो इटैलिक्स में लिखा है वो आजू बाजू कुछ नहीं लर्न करना, वो बॉक्स तो लर्न भी नहीं करने का है, ठीक है। फिर इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी भी वही है, इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो डेंसिटी क्या था, ठीक है, वो लर्न करना। फिर डायरेक्शन ऑफ विंड इंक्रीजेस और डिक्रीजिंग अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द विंड, ठीक है। अगर देख, अगर हवा मैं ऐसे बोल रही हूँ और हवा भी इस तरफ जा रहा है तो स्पीड बढ़ जाएगा, ठीक है, उन लोग को ये मिल जाता है ना, धक्का मिल जाता है और आगे जाएंगे। अगर मैं इस तरफ बोल रहा हूँ, हवा इस तरफ जा रहा है, तो एक फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है, तो ये क्या होगा, टाइम लग जाएगा, ठीक है, बस वही है और कुछ नहीं। तो उसका फर्स्ट पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा तुझे, ठीक है, कि द स्पीड इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, बाप रे टाइम हो गया, ठीक है, समझा। ये आज खत्म कर देते ना, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। देख मैं तुझे ये भी करा दूंगी इसका फैक्टर्स नॉट अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड इन गैस है, इफेक्ट ऑफ नॉट अफेक्टिंग, देखो तो नॉट अफेक्टिंग लिखा है, ठीक है, तो नॉट को अंडरलाइन करने तो हम भूल जाते हो नॉट है कि ऑफ है, ठीक है। तो नॉट में क्या आ गया, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ एम्पलीट्यूड वेव, इफेक्ट ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। वेवलेंथ कुछ भी होने दे, हम फर्क नहीं पड़ता, एम्पलीट्यूड कुछ भी होने दे फर्क नहीं पड़ता, प्रेशर कुछ भी होने दे हमें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये तीनों चीज याद रखना, तो ये घुमा फिरा के और मैंने पूछ लिया। तो फिर कंपैरिजन ऑफ स्पीड ऑफ साउंड विद स्पीड ऑफ लाइट, ये तो बचपन से पढ़ते हैं हम लोग कि स्पीड ऑफ साउंड, और ये तो डिफरेंस में आ जाएगा, ठीक है। कितना है, 4 पॉइंट है, बोल पहला तो है मीडियम चाहिए, ठीक है, लाइट वेव्स को मीडियम चाहिए नहीं चाहिए, साउंड वेव्स को चाहिए हाँ चाहिए। सेकेंड है स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा है, साउंड का स्पीड बहुत कम है, ठीक है। एक है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एक है 330 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट वेव डिक्रीजेस इन अ ऑप्टिकल डेंसर मीडियम, ठीक है। वो जो लिखे ना 2.25 वो सब नहीं लर्न करना है, ठीक है। वाइल स्पीड ऑफ साउंड वेव मतलब बोल रहा है कि लाइट क्या होता है, गैस में सबसे ज़्यादा, फिर थोड़ा सॉलिड में, फिर थोड़ा लिक्विड में, फिर थोड़ा सॉलिड में, ठीक है, उल्टा, ठीक है। लेकिन साउंड में क्या होता है, सबसे ज़्यादा सॉलिड में होता है, फिर थोड़ा कम लिक्विड में, फिर थोड़ा कम गैस में, ठीक है, समझ आए। तो एक दूसरे के लिए उल्टे वो लोग। और फिर लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, साउंड वेव्स आर लॉन्जिट्यूडनल मैकेनिक वेव्स, बस ये क्या था, दिमाग मत लगा, उसको लर्न करना, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द लार्ज डिफरेंस इन द स्पीड ऑफ साउंड एंड लाइट, ये थंडर एंड लाइटनिंग तो पता है ना, ये तीनों गिव रीजंस के लिए, उसको मार्क कर ले, तीनों गिव रीजन का है। थंडर, लाइटनिंग, एथलेटिक इवेंट और स्पेक्टेटर्स, मतलब थंडर क्यों आता है पहले, पहले लाइटनिंग दिखता है फिर ये क्यों दिखता है, क्यों, सिंपल रीजन, क्योंकि साउंड ट्रेवल्स स्लोअर देन लाइट, या लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड, बस ये लिखना, कुछ नहीं है उसमें, ठीक है। और अगर लिखना है तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो ये तो लर्न करना पड़ेगा कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और 330 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो वो लिख देना, ठीक है, जैसे लिखा है ना बुक में। फिर कभी कभी होता है ना कि हमें पहले ही दिख जाता है कि वो फायर कर रहा है, लेकिन आवाज़ बहुत बाद में आता है। इवन कभी कभी हम टीवी देखते हैं ना, तभी भी हमें पिक्चर पहले दिखता है, आवाज़ ही नहीं आता तब। कभी कभी होता है ना टीवी देखते हैं तो हमें पिक्चर दिख रहा है, आवाज़ नहीं आ रहा उसका, फिर 2 मिनट 2 सेकंड के बाद आवाज़ आता है, समझे। कभी कभी अब तक वीडियो कॉल में भी होता है ना, पहले पिक्चर दिख जाता है फिर आवाज़ बाद में आता है धीरे धीरे, तो वैसे ही वो सभी रीजन है इसका, ठीक है। तो वो तीनों गिव रीजन हो गया। अच्छा, इसके बाद है ये
ये क्या T1 प्लस T2, मेरे ख्याल से ये नहीं है, 1 मिनट बाकी ना, रुक जा के निशा को सुन लेना। ये हो गया ना एग्जाम्पल्स, ये सब मैं कराती हूँ। और ये लास्ट पार्ट जो है ना, ये क्वेश्चन आंसर में करा देते बाद में। लास्ट पार्ट फटाफट पढ़ा तो लास्ट पार्ट में 1 मिनट में हो जाएगा। वो इंफ्रासोनिक अल्ट्रासोनिक पता है तुझे? इंफ्रासोनिक अल्ट्रासोनिक वेव्स, इंफ्रासोनिक होता है, अल्ट्रासोनिक होता है, सोनिक वेव्स होता है। जो 20 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज का भी सुना है ये? इसमें वो बॉक्स ही पढ़ना है सिर्फ, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्ट्रासाउंड और एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड, इसमें और कुछ है ही नहीं। ठीक है, वो बॉक्स मार्क कर ले, बॉक्स मार्क कर ले। पेज नंबर 177 पार्ट बी की बात करें, बॉक्स मार्क कर ले। बॉक्स अरे एक बॉक्स है ना, अच्छा सॉरी 2 बॉक्स है, वो इस साइड का बॉक्स, लेफ्ट हैंड साइड का बॉक्स, वो नहीं लर्न करना है। जहाँ पे नंबर है ना उतना लर्न नहीं करने का, ठीक है, वो नहीं। फिर अल्ट्रासाउंड में जो एप्लीकेशन है वो पूरा लर्न करना। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ अल्ट्रासाउंड और एप्लीकेशंस, उसमें समझाने का कुछ नहीं है। इंफ्रासोनिक साउंड्स क्या होते हैं? जो 20 हर्ट्ज से कम होते हैं, जो हमें सुनाई नहीं देता। 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो हमें सुनाई देता है वो होता है सोनिक साउंड्स, और उससे ज़्यादा जो साउंड्स होता है अल्ट्रासोनिक, जो हमारे कान के लिए ज़्यादा हो जाते हैं हैंडल करने के लिए, ठीक है, हमारा कान फट जाएगा, ठीक है। अब अल्ट्रासाउंड का बहुत सारा एप्लीकेशन होता है, बहुत सारा प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड का एनर्जी ज़्यादा रहता है, इट कैन ट्रैवल वेल डिफाइंड पाथ्स, ठीक है, वो सब लर्न कर लेना। और एप्लीकेशंस के जो भी ना सब गिव रीजंस के लिए तो GR लिखते हैं। फिर भी हम लोग एक इसका ये बाकी है ना, हम लोग वो कर लेंगे, इसका जो ये है ना ये अपना सम्स है ना, नेक्स्ट टाइम हम लोग सम्स चालू करेंगे और हीट और एनर्जी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट ईयर से, समझा?